पति और पत्नी का रिश्ता क्यों टूटता है, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पति या पत्नी को किसी तीसरे से प्यार क्यों हो जाता है या फिर उसके साथ संबंध जोड़ना क्यों चाहते हैं। जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो उसे सहारे की ज़रूरत होती है और इस दुनिया में पति पत्नी जैसा सहारा कोई नहीं है। और इस दोनों में से जब कोई अकेलापन महसूस करने लगता है तब कुछ दिन तो सहन कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। जब नई नई शादी होती है तो प्यार बहुत होता है एक दूसरों के बीच में और वो प्यार बहुत अच्छे तरह से चल रहा होता है, लेकिन शादी में बहुत सारे पड़ाव भी आते हैं जो हमें पार करने होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि शुरुआत में तन मन चालू हो जाते हैं। सबसे पहली बात यह है, जहाँ सम्मान नहीं मिलता ना वहाँ प्यार नहीं मिलता, और जहाँ प्यार नहीं मिलता वहाँ टकरार चालू ही हो जाता है। और जहाँ टकरार चालू हो जाती है वहाँ पे दोनों के दिल में जो विश्वास होता है वो कम होता जाता है। और जैसे ही विश्वास कम होता जाता है तो वो दोनों में से कोई एक इंसान वह विश्वास दूसरी जगह से पाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है जब दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को पूछना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के केयर करना बंद कर देते हैं या फिर समय नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से दोनों के मन में अलग अलग विचार पैदा होने लगते हैं। ये सब पाने के लिए इंसान हमेशा दूसरे रास्ते पे चलने के लिए मजबूर हो जाता है, और फिर किसी ने थोड़ा सा भाव दिया तो वह आकर्षित होने लगते हैं और धीरे धीरे उससे बातें करने लगते हैं। और वह सब कुछ होगा जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। फिर जब चोरी पकड़ी जाती है ना तो उसे धोखे का नाम दिया जाता है। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ऐसा होने का कारण क्या है। और एक सच यह भी है कि चोरी एक न एक दिन पकड़ी ज़रूर जाती है, तो उसके बाद क्या दोनों में से किसी एक या दो की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक औरत क्या चाहती है? प्यार, इज्जत और समय। अगर हम वो नहीं दे पाएंगे तो वह दूसरी जगह से प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करेगी या फिर करेगा। तो जितना हो सके एक दूसरे को समय ज़रूर दें। उसे कभी ऐसा महसूस ही ना होने दें कि वो अकेली है या फिर अकेला। दूसरा है समझौता। समझौते से की गई शादी में ऐसे प्रॉब्लम बहुत कम मिलते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि पति को पत्नी पसंद नहीं होती है और पत्नी को पति। किसी के घर वालों को लड़का पसंद नहीं होता है तो किसी को लड़की। कोई समाज के डर से शादी कर लेता है तो कोई अपनी माँ बाप के इज्जत के लिए। ऐसी सिचुएशन में जो शादी हुई है उसे हम समझौता ही कह सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में पति व पत्नी में सिर्फ रिश्ता होता है, प्यार नहीं। और जहाँ प्यार नहीं वहाँ दूसरी जगह से प्यार पाने की कोशिश ज़रूर रहती है। इसमें समझौता करें क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगियाँ दो दो खराब होती हैं, ना चैन मिलता है और ना सुकून। तीसरा है हवस, जिसको हम आदत बोलते हैं। बहुत लोगों की आदत बन चुकी होती है जो जल्दी जाती नहीं है। ऐसे में पुरुष और महिला तीसरे से प्यार या अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और चौथा है इज्जत। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ प्यार नहीं, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ सिर्फ रिश्ते का नाम ही रहता है और मन कहीं और लगा हुआ रहता है या फिर कोशिश जारी रहती है। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो उसे कैसे निपटना है वो आपको स्वयं को तय करना होगा। इससे कैसे बचें ये आपको खुद तय करना होगा। और एक बात और है कि जितना हम शक करते हैं तो उतना और बढ़ते ही जाता है ये चीज़। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरी घरवाली कुछ ऐसा कर रही है या करने वाली है तो आपको पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए।
और अगर आप उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते ज़िंदगी भर, तो उसे आप ऐसा महसूस कराएं कि वो अकेली महसूस कभी कर ही ना सके। हर पल हर वक्त आप उनके साथ ज़रूर रहें। अगर ना रह पाएँ तो उन पे केयर ज़रूर करें, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, घूमने जाएं, घुमाने ले जाएं। उनको अकेलापन होने ही मत दो। उनको अकेलापन जब कभी नहीं होगा तो ऐसा चीज़ कभी हो ही नहीं सकता। उनको ऐसा विश्वास दिलाएं कि उनके अंदर आपके प्रति कोई दूसरा आ ही ना सके। एकदम हड़बड़ाहट में लिया हुआ फैसला बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत बार गलतियां नहीं, गलतफहमियां भी रिश्तों को मार देती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। इसलिए पछतावे से ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लें, जिससे कि हमारा रिश्ता अच्छे से चल सके। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। आज के लिए बस इतना ही।